हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसी साधना जिसके बारे में आप लोग पूछ के थक गए और मैंने तब तक नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इस साधना को जैसे ही मैं बताना शुरू करूँगा आपकी भीड़ मेरे पास आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं साधना का नाम बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, जो बहुत ही पॉपुलर है यूट्यूब पे और हर आदमी करना चाहता है, जिस साधना का नाम है दिवालन साधना। अब हकीकत में दिवालन होती कौन है और इस साधना का इतना क्रेज़ क्यों है, ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग जो बताते हैं क्या वही सच है या असली में दिवालन कुछ करती भी है या नहीं, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझिए दिवालन होती कौन है। दिवालन वह शक्ति है, जैसे कि सिंपल से समझा देता हूँ, दिवालन वह शक्ति है जैसे जो स्त्री शादी के तुरंत बाद ही कुछ दिन बाद एक्सपायर हो गई हो, या जहर खा गया हो, या दुर्घटनाग्रस्त मर गई हो, वो शक्ति बनती है आपकी दिवालन। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इस शक्ति से आप कहीं भी कुछ भी चाहे मंगवा सकते हैं, चाहे कितना पैसा, चाहे कोई सोना चांदी जवाहरात, जो मंगवाना हो आप मंगवा सकते हैं। इसलिए ये शक्ति यूट्यूब पे पॉपुलर है। अब आप समझ गए। अब इस पे फ्रॉड कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इस साधना में बहुत से लोग बोलते हैं मुझे करनी है दिवालन साधना, मुझे करनी, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं? वो बोलते हैं कि ठीक है आप एक काम करिए, 1 लाख डाल दीजिए, 50,000 मैं ट्रांसफ़र दे दूंगा आपको, 1 ही दिन में आ जाएगी, 2 दिन में आ जाएगी। हालांकि ये साधना एक तामसिक साधना है। ठीक है, ये साधना उग्र साधना में से बोली जाती है। इसमें आपको साधना की सामग्री भी बता दूंगा और इसका विधान भी बता दूंगा, मंत्र नहीं बताऊंगा। अब समझिए सबसे पहले ये किस दिन करी जाती है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है गुरु मंत्र एंड रक्षा मंत्र। ये नहीं होगा तो इस साधना में आपकी मौत पक्की है। दूसरी बात, आप लोग जब पूछते हैं दिवालन साधना के बारे में तो मैं क्या बोलता हूँ, दिवालन साधना करोगे तो दिवालिया निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है समझो, कि दिवालन साधना अगर यहाँ वहाँ से करोगे तो आदमी तुम्हें लूटेगा, गलत तरीके से करोगे पागल हो जाओगे या बर्बाद हो जाओगे। ये एक तामसिक साधना है और उग्र साधना है। तो इस साधना को करने के लिए आपको पहले बारीकियों को जानने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप जैसे समझ लीजिए कि कोई भी शादीशुदा औरत जिसकी 1 साल या 1.5 साल हुई हो शादी को और वो दुर्घटना से एक्सपायर हो गई हो, जहर खा लिया हो या फांसी लगा ली, उसके कपड़े चाहिए आपको। पहले सामग्री समझ लेना अच्छे से, जिसकी अब उम्र देखिए, इसमें उम्र का भी है, जैसे 20 से 31 साल के बीच हो। ठीक, अब कपड़े हो गए। उसका अगर आपको कोई भी श्रृंगार का सामान मिल जाए तो और अच्छी बात। उसके बाद फिर आपको चाहिए एक उल्लू का नाखून, लेफ्ट या राइट पैर से डजेंट मैटर, नहीं है तो भी चलता है। अगर श्रृंगार का सामान मिल गया ना, उसका चूड़ी या कुछ भी, तो भी उल्लू के नाखून की ज़रूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं उसमें कामिया सिंदूर, ओरिजिनल कामिया सिंदूर। ये मार्केट में 50 रुपये वाला नहीं, जो ओरिजिनल कामिया सिंदूर है 3 ग्राम वो चाहिए, 3 से 5 ग्राम। उसको एक डिब्बी में बंद करके रखना है। अब आ जाते हैं, उसके बाद आता है किसी भी कुंवारी कन्या के बाल, और जो पानी नाले में बहता है ना वो पानी, इतना करना है। ये सामग्री मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसी चीज़ के लिए आदमी आपसे पैसे लूटता है। जय महाकाल साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। बोलता है कामया सिंदूर मैं दे दूंगा, या ये दिलवा दूंगा, वो दिलवा दूंगा, लेकिन अगर आपकी पैड है कामाख्या में तो आप ढूंढ के कामया सिंदूर ला सकते हैं। उल्लू की नाखून की तब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो स्त्री है उसके श्रृंगार का सामान आप ले लेते हैं वहाँ से, और नहीं मिलता है तो भी आप श्रृंगार का सामान बाज़ार से ला के रख सकते हैं। अब रखना कैसे होता है ये भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत से सवाल आ रहे थे, इसलिए मैं आज इसको बता रहा हूँ, वरना मैं बताता नहीं हूँ इतनी उग्र साधना है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि बहुत ही 100 में से 1 या 2 आदमी इस साधना को करने की दम रखते हैं, क्योंकि ये साधना बिल्कुल ही एकांत घर में करी जाती है, ऐसे समझ लो, या एकांत कमरे में करी जाती है जहाँ आसपास स्त्री ना रहती हो उस घर में, ठीक है। और इसमें गुरु मंत्र, रक्षा मंत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैं इसे उग्र मानता हूँ। हालांकि इतनी उग्र नहीं है जितनी मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो उग्र होती है, ठीक है। आने के बाद जैसे आएगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 दिन में ही सिद्ध होती, सबसे बड़ी बात है, और 101 बार मंत्र जाप होता है, सिर्फ 101 बार। और ये साधना आप अगर किसी विशेष दिन, ग्रह जैसे शुभ मुहूर्त हो गया, दिवाली, होली, दशहरा, इसमें करते हैं, ठीक है, यस, जिस दिन अमावस शनिवार को पड़े उस दिन करते हैं, तो 101 मंत्र जाप करते ही ये आपके सामने खड़ी हो जाएगी दिवालन, पूछेगी क्या चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है बस। इसलिए इस साधना के पीछे बहुत से लोग पागल हैं, क्योंकि ये अनाप शनाप पैसा देती है आपको, ठीक है, जितना चाहिए जब चाहिए मिलेगा आपको। किसी भी स्त्री का वशीकरण भी हो जाता है इस साधना से, किसी भी तरीके का वशीकरण करना हो जाएगा, सोना चांदी जवाहरात सब कुछ आपको देती है, इसलिए इसको आदमी करना चाहता है। और हालांकि काम सुख, या जिसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में सेक्स, वो भी प्रोवाइड कराने की दम रखती है, ठीक। तो इसलिए ये साधना इतना पॉपुलर है। अब मैंने ये सामग्री बता दी, अब मैं समझा देता हूँ उसको करना कैसे होता है। मंत्र इसीलिए मैं छुपा के जाता हूँ कि जिससे आप लोग ना करने बैठ जाएं, और गलती होगी तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी साधक हैं वो सेफ रहें हमेशा। अब आ जाते हैं इसकी विधान के ऊपर। सबसे पहले आपको काला वस्त्र, काला आसन बिछा लेना है, नहीं तो आप वाइट कलर या रेड कलर या जैसे भी आपको व्हाटएवर जो भी समझ में आए। वैसे मेरे हिसाब से तो काला वस्त्र, काला आसन और रुद्राक्ष की माला, 3 चीज़ें मस्ट हैं। उसके बाद सुरक्षा घेरा मारना है, याद रखना सुरक्षा घेरा मस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बीच में एक चौकी रखनी है, चौकी के ऊपर जो धोती है उसे फोल्ड करके रखना है, उसी के ऊपर श्रृंगार का सामान, एक डिब्बी में कामिया सिंदूर, ठीक है, और जो बाल मैंने बताए थे वो बांध के चोटी टाइप की वो रख देनी है। बाकी उल्लू के नाखून हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी आपका लास्ट इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंट और था, पानी को एक गिलास में वहीं साइड में रख देना। इतना आपको चाहिए ही चाहिए है। इसके बाद फिर आपको जब घेरे के अंदर ये सब रखना है, घेरे के बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, और घेरे के अंदर आप भी होंगे। घेरा इतना बड़ा हो कि अगर आपको डर लगे तो आप सो जाए वहीं। जो आसन है वो भी इतना बड़ा करना कि बिछा लो और सो जाओ, क्योंकि घेरे के अंदर कोई नहीं घुस सकता। फिर आपको वही नॉर्मल पूजन, आपको गणेश पूजन, गुरु पूजन करना है। उसके बाद जो भी आपका सुरक्षा मंत्र है उसको अगर आपके पास पॉसिबल है तो 108 बार पढ़िए, नहीं तो 11 बार पढ़ के सीने में फूंक मारिए। उसके बाद जो घेरा बनाया था वो भी घेरा बनाना मैंने बता ही दिया था। फिर सुन लो, किसी भी नुकीली चीज़ से या डंडी से 10 बार मंत्र पढ़ेंगे, 11वीं बार पढ़ते पढ़ते घेरा बना लेंगे। घेरा पूरा होते ही, जैसे ही घेरा पूरा होगा राउंड सर्कल, तो आपका मंत्र भी ख़त्म हो जाना चाहिए। इस हिसाब से मंत्र जाप करना है, ठीक है। उसके बाद आसन पे बैठ के 11 बार सीने में मंत्र पढ़ के 11 बार सीने में फूंक मारना है, ठीक। और जो भी मंत्र है वहाँ से प्रार्थना करना है, देवी का है या देव का, कि मेरी रक्षा करिए, आप ही जिम्मेदार हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस।
कि इतना करने के बाद गणेश पूजन, गुरु पूजन आपका हो गया, पहले हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी ठीक, 2 में से कभी भी। उसके बाद 1 माला गुरु मंत्र की ज़रूरी है। उसके बाद दिवालन का 101 बार मंत्र जाप, आवाहन आपने पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। 101 मंत्र जाप करने के बाद वो आपको इधर उधर परछाई दिखेगी, घुंघरू की आवाज़ आएगी, मतलब अलग अलग तरीके। इसमें अनुभव खतरनाक नहीं होते हैं, मैं पहले ही बता दूँ, अनुभव खतरनाक नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें बाद में एक चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आप उससे कुछ मंगाते हैं तो वो आपसे डिमांड करती है कुछ चीज़ों की, तो उसमें अगर आप राज़ी हैं तो पहले दिन ही यस बोलना, नहीं तो नो बोल देना, क्योंकि अगर आप वो नहीं देंगे तो वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। बस इतना ही है। मंत्र जाप करने के बाद आप आसन को प्रणाम करेंगे, उठ जाएंगे और उसी कमरे में या उस कमरे के बाहर सो जाएंगे। याद रखना, इस विधि में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज मैं इसीलिए इस विषय के बारे में पूरी प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कभी भी ना हो। दिवालन साधना बहुत ही आप लोग मांग रहे थे इसलिए, और अगर किसी को करनी है तो पूरा तैयार होके आए, गुरु मंत्र रक्षा मंत्र कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही करें, ठीक है। ये साधना मैं सिर्फ 2 लोगों को दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 पे ही मैं कमांड रख पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊँगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।